करौली के कल्याणी गांव में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक महीने से पेयजल संकट का सामना कर रही कल्याणी गांव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने एडीएम से जल्द समस्या समाधान की मांग की है। इस दौरान महिलाओं ने अधिकारियों पर समस्याओं की अनदेखी और लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। तो 5-6 महीना से गए इसमें लाए दूसरे के बोरन पे 500 न बगा देवे, कोई भरन दे दूसरा वो सरपंच से कर ले क्या लाई, सरपंच कोई व्यवस्था नहीं करवा हमारी। हमने पैसा उगा के स्टार्टर लाए, वो स्टार्टर सरपंच ने दूसरे को दे दिया और फिर रास्ता की बहुत परेशानी। अब चौमासी के दिन आए गए, कभी रास्ता न साफ नहीं कराए रहे न बंटवारे न। राजधानी जयपुर में युवाओं में तेजी से नशे की बढ़ती हुई लत पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डीसीपी साउथ योगेश गोयल के निर्देश पर पुलिस और डीएसटी टीम ने गश्त के दौरान मादक पदार्थ अफीम की सप्लाई करने वाले आरोपी राजूराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 900 ग्राम अफीम और सप्लाई में प्रयोग की जाने वाली बाइक जब्त की गई है। आरोपी बाड़मेर से अफीम लाकर जयपुर शहर में अपने गुर्गों को अधिक कीमत पर सप्लाई करता था। गिरफ्तार आरोपी राजूराम जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में किराए पर रहता था। जयपुर साउथ डीएसटी टीम ने कल रात एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया था। इसके कब्जे से लगभग 900 ग्राम अफीम मिली है। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने अभी एमपी और मारवाड़ से अफीम लेना बताया। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पुलिस ने चोरी की स्विफ्ट कार को बरामद कर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पीलीबंगा थाना की उपनिरीक्षक रंजन दीप कौर ने बताया कि कालीबंगा रावतसर रोड पर सूचना मिलने पर एक कार की तलाशी ली तो कार की डिक्की में एक नंबर प्लेट मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने कार सवार दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने पंजाब से कार चुराने की बात स्वीकार की। इस पर पुलिस ने कार बरामद करते हुए पंजाब के फाजिलका निवासी शाहबाज सिंह और पीलीबंगा गांव निवासी फौजी वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों से पूछताछ की जा रही है और दोनों से पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। कोई शोकरण नाम है जिसका वो हरियाणा का आदमी था, उसके नाम से आ रही थी। उसकी डिक्की को चेक किया तो डिक्की में एक डीएल नंबर की नंबर प्लेट मिली थी। उसको राजकोट पे चेक किया और उसका इंजन नंबर और डीएल नंबर का और गाड़ी का इंजन नंबर सेम था। तो इन्होंने चेंज करके नंबर प्लेट लगाई हुई थी जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। तसल्ली देकर इनसे दोनों से पूछा था तो इन्होंने पंजाब के फाजिलका के पास मोडो गांव से चुराई हुई बताया। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां अनूपगढ़ में स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान की ओर से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। तस्करी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर सर्च अभियान भी चलाया जाता है। अनूपगढ़ पुलिस ने गांव 27A के पास नाकेबंदी के दौरान 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चारों तस्करों में से 3 तस्कर पंजाब निवासी और 1 तस्कर अनूपगढ़ के गांव 4 KB का रहने वाला। चारों तस्कर पाकिस्तान से हेरोइन की डिलीवरी लेने की फिराक में थे, मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चारों तस्कर पंजाब में तस्करी के मुख्य सरगना के संपर्क में भी थे। राजसमंद जिले में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि बिपरजॉय तूफान के अलर्ट के बाद भी राजसमंद मुख्यालय के पास स्थित नौचौकी की पाल पर तय समय के बाद और अंधेरे में भी लोगों को वोटिंग करवाई जा रही थी। कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको लेकर जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद राजसमंद जिला प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद नौचौकी की पाल से वोटिंग का सामान हटवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब तक जिले में मौसम सामान्य नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर वोटिंग पर रोक लगा दी गई। और जयपुर में एक बार फिर से एक बच्ची को कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है। मामला जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके का, जहां एक पिटबुल डॉग ने 5वीं कक्षा की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची को जमीन पर गिराकर उसे 2 जगह काट दिया। पिता ने जैसे तैसे कुत्ते को भगाकर बेटी की जान बचाई और बेटी को तुरंत हॉस्पिटल में इलाज करवाया। बच्ची के पिता के आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में जब डॉग के मालिक को शिकायत की तो डॉग के मालिक ने उल्टा उन्हें धमका दिया। इस पूरे मामले को लेकर बच्ची के पिता ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीकर में राव राजा कल्याण सिंह की 137वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। जैन स्कूल में हुए कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान समाज सेवा के कार्य करने वाले 3 लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के जरिए राव राजा कल्याण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। सीकर में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला प्रशासन ने बैठक में खाटूश्याम जी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि हर 2 महीने में विकास कार्यों की समीक्षा होगी, साथ ही जल्द से जल्द विकास कार्य पूरे करवाए जाएंगे। कस्बे में यातायात व्यवस्था और पार्किंग पर विशेष फोकस और ध्यान दिया जाएगा, जिससे खाटूश्याम जी आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जो कट रोड होता है वहां से लेके राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया झुंझुनू पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर सफाई कर्मचारियों ने आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जानकारी लेते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के समय नालों की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को सेफ्टी उपकरण मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि भर्ती आप कीजिए और भर्ती में चाहे कोई भी आए, 36 कौम को आप चाहे कीजिए, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को जो काम नहीं करते हैं, लग जाते हैं, तो फिर उसके लिए हमने इस बात से हमारा विचार को देख करके ही नहीं, इनको तो हमेशा जो सफाई कर्मचारी है खतरे में काम करता है और उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी उपकरण बहुत अनिवार्य है। सीकर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सांसद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा की रीति और नीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक गोवर्धन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद सुमिदानंद सरस्वती ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल है। इसको लेकर हम आम जनता के पास जाएंगे और संपर्क से समर्थक अभियान की आज से शुरुआत हो गई है और यह अभियान जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज से पार्टी ने संपर्क से समर्थन एक अभियान शुरू किया है जो कई दिन तक चलेगा। हमारे सीकर में इस अभियान की शुरुआत करने के लिए माननीय घनश्याम तिवारी जी यहाँ पधारे हैं। वरिष्ठ जन जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ में संपर्क होगा और मोदी जी के 9 साल के ऊपर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है, उनको भेंट की जाएगी और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। अब खबर टॉक्स है, जहां सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करके जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने निर्माण कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। सांसद ने पुल निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री और घटिया शटरिंग के आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नई शटरिंग लगाने के निर्देश दिए थे। निर्माण सामग्री की क्वालिटी सुधारने के लिए भी निर्देश दिए थे, लेकिन ठेका कंपनी पर अधिकारियों के मिलीभगत से अब तक हाल नहीं सुधरा है। वहीं शहर में सीवरेज पेयजल प्रोजेक्ट को लेकर भी सांसद जोनापुरिया आरोप लगाते नजर आए और कहा कि RUIDP ने बिना काम हुए 95% भुगतान जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में है। योग दिवस से पहले उन्होंने बीकानेर राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में शहर की योग भवन की सौगात दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने इस भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निशाना साधा। कहा कि महात्मा गांधी को जयराम रमेश ने पढ़ा नहीं है। वो खुद कहते थे कि गीता पढ़ने से उनकी दुविधा दूर होती है। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में जयराम रमेश को पढ़ना चाहिए। इस तरह के निर्णय की आलोचना निंदनीय है। इंटरनेशनल योग दिवस पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल योग दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। इस साल पीएम मोदी न्यूयॉर्क से योग कर योग दिवस मनाएंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को ढंग से पढ़ा नहीं। महात्मा गांधी खुद कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको इन्वर्टेड कोमा में जो उनका लिखा हुआ वो दे दूंगा। वो कहते थे कि जब कभी भी मैं दुविधा में होता था या दुविधा में होता हूं तो मैं गीता पढ़ता हूं और दुविधा मेरी दूर हो जाती है। ACS वीनू गुप्ता ने भिवाड़ी का दौरा किया। वीनू गुप्ता ने भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों के गंदे पानी को CTP प्लांट तक लाने के लिए चल रहे 175 करोड़ रुपए के कार्य का जायजा लिया। ACS ने अधिकारियों के साथ बैठक में भी
चर्चा की है। बैठक में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, रिको और बीडा अधिकारियों ने भी शिरकत की। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के गंदे पानी को प्लांट तक लाने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन के अपग्रेडेशन का काम का फीडबैक लिया। जयपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी कड़ी में अल्बर्ट हॉल ग्राउंड पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से योग महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान करीब 2500 लोग एक साथ योग अभ्यास कर महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि समाज के अभिन्न अंग ट्रांसजेंडर को भी योग महोत्सव में जोड़ा जाएगा। उनके लिए आयुर्वेद संस्थान में उपचार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। वहीं आयुर्वेद संस्थान ने महोत्सव के तहत 100 दिनों तक योग कार्यक्रम चलाया है। योग तो अपनाना ही पड़ेगा, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें साथ के साथ लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर योग को अपनाते हैं, सिर्फ आसन करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, अपना डाइट और डाइटेटिक्स और अपना फूड जो है उसको अगर हम बदलते नहीं हैं तो फिर रोगों को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना चाहिए और योग को अपनाइए और स्वस्थ खाना खाएँ, स्वस्थ सोच रखें, मन को और शरीर को स्वस्थ खाना हम दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करौली कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने की। मंत्री ने स्वच्छता अभियान में भुगतान नहीं होने और विभिन्न मदों की राशि खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई और टीम गठित कर स्वच्छता अभियान के भुगतान में देरी की जांच के निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज विभाग के ACS अभय कुमार, शासन सचिव रवि कुमार जैन, पंचायती राज निदेशक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने डांग क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय को निर्माण कराने के निर्देश भी दिए। और समीक्षा में जिले में जो रैंक के आधार पर कहीं कमियां थी उन्हें सुधारने का प्रयास के दिशा निर्देश दिए और इस जिले में हमें आगे क्या करना है उसकी तैयारी भी हम अधिकारियों से चर्चा हमारी होगी और भी हमारे जो अधिकारी SCS हैं, सेक्रेटरी हैं, ये सबसे हम एक अलग से चर्चा सर्किट हाउस में करेंगे कि भाई जिले में विकास के लिए और हम क्या कर सकते हैं। मेवाड़ के सावलिया सेठ के मंदिर में विशेष सजावट की गई। बता दें कि भीलवाड़ा के श्रद्धालु सामरिया सिंथेटिक के मालिक कमल कंदोई का परिवार आषाढ़ मास के अमावस्या के बाद प्रतिपदा की मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन करवाता है और इसके दूसरे दिन भगवान सामरिया सेठ के मंदिर में आकर्षक सजावट करवाई जाती है। इसी कड़ी में सामरिया में भजन संध्या का आयोजन किया गया और भगवान सामरिया सेठ के मंदिर में पुष्पों से आकर्षक और विशेष सजावट की गई। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर छोटी काशी में भी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आराध्य गोविंद जी मंदिर में अष्ट धातु के गौर गोविंद ने चांदी के रथ में विराजित होकर मंदिर के गर्भगृह के पश्चिम द्वार से होते हुए निज मंदिर की परिक्रमा कराई। इस दौरान मंदिर सेवक हरिनाम संकीर्तन और नृत्य करते रहे। ठाकुर जी को मंदिर में 4 परिक्रमा करवाई गई। मंदिर में राधे राधे के जयकारे गूंजते रहे। सुबह मंगला झांकी के बाद ठाकुर श्री जी का अभिषेक किया गया और नवीन लाल रंग लप्पा जामा पोशाक धारण करवाई गई और विशेष अलंकार श्रृंगार और माला श्रृंगार किया गया। ठाकुर श्री जी को 5 तरह की दाल भिजोना और 5 तरह के ऋतु फलों का भोग भी लगाया गया। जयपुर जिले के कोटपुतली स्थित छोटा बाजार में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा मंदिर परिसर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। यात्रा में बैंड बाजे और डीजे के भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा में विभिन्न प्रकार के भगवानों की झांकियों के साथ शोभा यात्रा का नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान मुख्य मार्गों पर कस्बे के लोगों ने यात्रा पर पुष्प वर्षा की। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा को रथ में बैठाकर नगर भ्रमण करवाया गया। और आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।